वक्त सामने आ रही है उद्योगपति रतन टाटा का निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे रतन टाटा और उनके निधन की खबर सामने आ रही है। मुंबई के कैंडी अस्पताल में निधन हुआ है। रतन टाटा अब नहीं रहे इस दुनिया में, ये जानकारी सामने आ रही है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे रतन टाटा के नामवर तरीन सनतकार और टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा 86 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वो मुंबई के अस्पताल में पीर के रोज से दाखिल थे। रतन टाटा ने अवामी और कारोबारी दुनिया में बहुत शोहरत और इज्जत कमाई। उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान 1991 में संभाली और उसे तरक्की देकर $100 अरब मालियत तक पहुंचाया। वो टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स के चेयरमैन एमेरिटस थे। साथ ही वो मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन और जेपी मॉर्गन चेस के बैनुल अक़वामी मुशावरती बोर्ड के मेंबर भी थे। स्टेट की तरफ से जो है उनके लास्ट रिचुअल्स अदा किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बहुत सारी ट्वीट्स हमारे सामने आई हैं, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दुनिया भर के जो इस वक्त अखबारात हैं, मीडिया वेबसाइट्स हैं और दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स और लोग कैसे उनको, उस लेजेंड को, इंडिया के लेजेंड को, लेकिन जिसको वर्ल्ड लेजेंड के तौर पर देखा जा रहा है, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। तो भारत की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टाटा इंडस्ट्रीज। उसके जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन एमेरिटस उनको कहा जाता था, और रतन टाटा, वो एक्सपायर्ड। और उन्होंने कोई मिनिस्ट्री वगैरह की कोई कोशिश की और अपना काम किया, जो कि बिजनेस रिलेटेड उनका काम था वही किया। और उसके ज़रिए उन्होंने अपनी कंट्री के बेशुमार लोगों को ना सिर्फ ये कि बेरोज़गारी के मुसीबत से बचाया, बल्कि उनके घरों में अगर रोटियां चली या खाना हुआ या लोगों को अगर काम मिला तो उसका एक बहुत बड़ा, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो रतन टाटा जी का भी है। दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे भारतीय के जो है उद्योगपति टाटा सन्स के मानचंदे चेयरमैन रतन टाटा का यहाँ जो है बुधवार को ब्रीच केडी अस्पताल में निधन हो गया। वह जो है 86 साल के वर्ष के थे। आपको दोस्तों मालूम होगा कि किस तरीके से जो है लोगों को जन सैलाब जो है उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंची, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान थे। जिस तरीके से वहां पे उनकी विदाई की गई, जहां पे जो है उनकी अंतिम जो है विदाई किया गया, वहां पर लोगों की जन सैलाब को देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग सदमे में है, परेशान है। दोस्तों, तो भारत की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टाटा इंडस्ट्रीज। उसके जो चेयरमैन हैं, चेयरमैन एमेरिटस उनको कहा जाता था, और रतन टाटा, वो एक्सपायर्ड। और उनकी 86 इयर्स एज थी। इंडस्ट्रियल थे, इंडिया के लीडिंग इंडस्ट्रीज। मतलब कहा जाता है कि इंडिया की जो सबसे बड़ी, वन ऑफ द बिगेस्ट जो कॉन्ग्लोमरेट होता है, जो कि 1991 से लेके 2012 तक वो रहे हैं। और उनकी जो खूबी थी वो ये थी कि ही वाज अ बिजनेस लीडर बट विद अ विजन। और पूरी दुनिया में जो है उनके बारे में मैसेजेस आ रहे हैं। और उनकी जो फैमिली है, दे आर ज़ोरेस्ट्रियंस। और उन्होंने जो टाटा ग्रुप है वो तकरीबन 1937 में 1937 में जो है वो आया, बना। और मैं तो जिस चीज़ को अभी 2024 है, तकरीबन 100 साल होने को हैं, मालूम होगी। और बड़ी अफसोसनाक खबर है। और ना सिर्फ ये कि पूरी दुनिया के लोग उनको जानते हैं, बल्कि भारत के वो रहने वाले, और जाहिर है कि बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रतन टाटा जी की। और कल उनकी डेथ हुई है। और ये खबर जो है वो सोशल मीडिया के जरिए तमाम दुनिया में ही चली गई। सब लोग बहुत अफसोस कर रहे हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी थी उनकी कि जिन्होंने सियासत में ना रहते हुए, यानी कि पॉलिटिक्स में ना रहते हुए, अपनी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इनकी कंपनीज कोई एक दो नहीं है, बेशुमार कंपनीज इनकी हैं। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से लोगों की मदद की, लोगों को जॉब्स मिली भारत में, एक तरह से बहुत ज़्यादा जो भारत की इकोनॉमी आगे गई है। भारत एक
प्रोमिनेंट कंट्री के तौर पे सामने आया है। उसमें रतन टाटा जी की जो मेहनत है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान में भी इनके ऊपर जो है वो लोग बात कर रहे हैं और अफसोस किया जा रहा है उनकी डेथ का। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि 28 दिसंबर 1937 में ये पैदा हुए थे और कल जो है वो इनकी डेथ हुई है। और साथ ही साथ ये भी कि बहुत से हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनको मेरा ख्याल है कि इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए अपनी कंट्री को। आप सियासत में आए बगैर कोई मिनिस्ट्री लिए, बगैर किसी लालच के और बगैर कोई फ़ायदा लिए भी अपनी कंट्री के लिए काम कर सकते हैं और अपनी कंट्री के लिए आप इस तरह की एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं जैसा कि रतन टाटा जी ने की कि वो ना तो वो पॉलिटिक्स में आए, ना उन्होंने कोई मिनिस्ट्री वगैरह की कोई कोशिश की और अपना काम किया जो कि बिजनेस रिलेटेड उनका काम था वही किया। और उसके ज़रिए उन्होंने अपनी कंट्री के बेशुमार लोगों को ना सिर्फ ये कि बेरोजगारी के मुसीबत से बचाया, बल्कि उनके घरों में अगर रोटियां चली या खाना हुआ या लोगों को अगर काम मिला तो उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो रतन टाटा जी का। उनको ट्रिब्यूट कैसे पेश कर रही है? मुझे ऐसा लगता है कि इससे पहले लता जी को ऐसा ट्रिब्यूट पेश किया गया था दुनिया में। रतन टाटा के स्टेट फ्यूनरल का इंतजाम किया गया है और उनको स्टेट की तरफ से जो है उनके लास्ट रिचुअल्स अदा किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में बहुत सारी ट्वीट्स हमारे सामने आई हैं, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि दुनिया भर के जो इस वक्त अखबारात हैं, मीडिया वेबसाइट्स हैं और दुनिया भर के मीडिया आउटलेट्स और लोग कैसे उनको, उस लेजेंड को, इंडिया के लेजेंड को, लेकिन जिसको वर्ल्ड लेजेंड के तौर पर देखा जा रहा है, ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। तो सबसे पहले रतन टाटा की एक इंतहाई खूबसूरत, हसीन, बहुत ही जबरदस्त पिक्चर जो कि हर जगह पर चल रही है आपके सामने रखते हैं। और इसके अलावा और बहुत सी उनकी ऐसी तस्वीर जो इस वक्त चल रही हैं कि वो कैसे, ये उनकी आप देख सकते हैं एक ऐसी पिक्चर जो कि पुरानी पिक्चर है, उनकी जवानी की पिक्चर है। और मैं आपको आज के प्रोग्राम में ये भी बताऊंगी कि ये एक शंतनु कौन है जो कि बहुत अरसा उनके साथ रहे और अभी भी आपको सबसे आगे आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन रतन टाटा खुद जिस एक पर्सनालिटी के मालिक थे, उनकी क्या बात है। इस वक्त लिखा जा रहा है, मेरे सामने इस वक्त मौजूद है BBC, जिसमें लिखा है बिजनेस टाइकून रतन टाटा डाइज एज 86। और फिर हमारे सामने राइटर्स मौजूद है। रॉयटर्स ये लिखता है रतन टाटा हु पुट इंडिया टाटास ग्रुप ऑन द ग्लोबल मैप डाइज एट 86। AP लिखता है कि रतन टाटा द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इंडियन टाटा सन्स डाइज एज 86। और न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वो कौन सा वॉशिंगटन पोस्ट तक और CNN तक कहता है रतन टाटा इंडियन टाइकून हु टुक हिज एम्पायर ग्लोबल डाइड एट 86। इस वक्त पूरी दुनिया के अखबारात में रतन टाटा का तस्करा हो रहा है। देखिए लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है जो तो आपको बता दें कि रतन टाटा जो है वो पिछले अपने पीछे इतनी संपत्ति छोड़ गए हैं रतन टाटा की कमाई का बड़ा हिस्सा कर देते थे दान, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं और साथ में पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं, भारत के लोग भी। रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक का लहर है। अरबपति, कारोबारी, भारत के सबसे बड़े अमीर लोगों में से बेशुमार थे। उनके ग्रुप का कारोबार दुनिया भर में फैला हुआ है। दोस्तों आपको बता दें दिग्गज बिजनेसमैन और अरबपति रतन टाटा का बुधवार देर रात जो है वो निधन हो गया है। उन्हें उम्र जो है संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं होने के चलते मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि टाटा सन्स के जो है पूर्व चेयरमैन 86 साल की उम्र में ही अंतिम सांस ली। बीते 7 अक्टूबर से उन्हें जो है अस्पताल में ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने खुद तक एक बयान जारी करके बताया था कि उनकी तबीयत ठीक है। लेकिन 9 अक्टूबर 2024 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दोस्तों कि रतन टाटा की संपत्ति जो है वो इतने नेटवर्थ के मालिक हैं और वो अपने पीछे इतनी संपत्ति जो है छोड़ गए हैं, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। दोस्तों
क्योंकि वो जो है दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से थे और उनकी इतनी संपत्ति है कि जितनी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी नहीं है, पाकिस्तान के जीडीपी से भी ज़्यादा जो है केवल रतन टाटा का नेटवर्थ है दोस्तों। इस बात को पाकिस्तानियों को भी खूब पता होगा दोस्तों।